हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है बेटा अपना रेशनल नंबर। हर साल बेटा बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका देखिए 3 मार्क्स का आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको 3 मार्क्स देके जाएगा आपकी बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसको हम लोग जरूर रूप से जरूर करेंगे। देखिए कैसे लगेगा बेटा ये। सबसे पहले देखिए बेटा क्या बोला है, प्रूफ दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो जिस नंबर को हमको रेशनल प्रूफ करना है, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि वो एक मेरा रेशनल नंबर है। लिखिए लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। रूट 3 क्या हो गया बेटा अपना एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक, इतना करने के बाद बेटा हम लोग जब कोई भी नंबर रेशनल है तो किसके बराबर होगा बेटा, रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म। रूट 3 किसके इक्वल होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी और क्यू की कंडीशंस लिख दीजिए कि यहाँ पे क्या होंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। पी और क्यू मेरे कैसे नंबर होंगे बेटा, को प्राइम नंबर्स। यहीं से अपना बेटा प्रूफ करने का स्टेप स्टार्ट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, जब हम लोग दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए अब अगला स्टेप में क्या होगा बेटा, किसी भी नंबर जो अंडर रूट में हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली बस वो नंबर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले स्टेप लिख देंगे 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बेटा पी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये 3 को डिवाइड करेगा। तो अब इसी स्टेप से हम लोग इसी को इक्वेशन बना लेंगे और इसी को आगे हम लोग लिखेंगे। देखिए हम लोग का लिखने का जो अप्रोच होगा वो कैसा होगा, लिखिए यहाँ पे कि पी स्क्वायर एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, एज डिविजिबल बाई 3। पी स्क्वायर जो है बेटा वो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर अपना 3 से डिविजिबल है। सो बाई थ्योरम 1.2 बेटा इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। बाई थ्योरम 1.2 पी एज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक, यहां तक बेटा करने के बाद मेरा हाफ इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पे लिया है इसी पे मैंने रखना है। यहाँ पे अब मुझे कुछ p की वैल्यू जूम करनी होगी। देखिए बेटा p की वैल्यू हम लोग वही जूम करेंगे जो नंबर हमको प्रूव करना है। जैसे अंडर रूट 3 प्रूव करना है तो p इज इक्वल टू 3c। आप यहाँ c के अलावा कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, लेकिन ये नंबर जो होगा सेम, जो अंडर रूट में नंबर होगा वही यहाँ पे हमको लेना है। अब देखिए अब इसी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, पुटिंग p's वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में हमने p की वैल्यू पुट की। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या था, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह बेटा क्या रख देंगे हम लोग, 3c का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 और c का क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 3, क्योंकि 3 का बेटा इक्वल किधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अपॉन c स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब फिर बेटा जैसे हमने ऊपर राइट किया था वैसे ही नीचे राइट किएंगे, उस वहाँ पे मैंने p के लिए लिखा था, यहाँ पे लोग किसके लिखेंगे, q के लिए लिखेंगे। तो लिखिए बेटा क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो बाई थ्योरम 1.2 क्यू एज ऑल्सो डिविजिबल बाई, अब क्यू भी किससे डिविजिबल होगा बेटा, 3 से। अब सुनिए अब यहीं पे अपना बेटा ये क्वेश्चन जो था प्रूफ करने वाला ये खत्म होता है, क्योंकि हमने शुरू में क्या माना था कि पी और क्यू क्या होंगे बेटा, को प्राइम नंबर्स। लेकिन सॉल्व करते वक्त हमको क्या महसूस हुआ बेटा, हमने यहाँ पे चेक किया कि जो मेरा पी है वो भी 3 से डिविजिबल है और जो मेरा क्यू है बेटा वो भी 3 से डिविजिबल है। तो जो मैंने वहाँ पे ऊपर बेटा एज्यूम किया था कि ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। को प्राइम नंबर तो ऐसे नंबर है जो केवल 1 से डिविजिबल हो, लेकिन यहाँ पे बेटा ये पी और क्यू दोनों 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका नंबर मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं हुए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो आप चाहे एजम्पशन लिख सकते हैं चाहे कॉन्ट्राडिक्शन, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन लिखता हूँ। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, मतलब जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था वो क्या है बेटा, वो गलत है। अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अंडर रूट 3 क्या हो गया बेटा, इरेशनल नंबर हो गया। चलिए ठीक है बेटा, आई होप आप सबको ये अच्छे समझ में आया हो। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कवर करेंगे। ठीक है,
अच्छा एक चीज और, एक बार हम लोग इसका मार्किंग देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे इसकी मार्किंग होती है बेटा। जब आप लेट √3 इज रेशनल नंबर यहाँ तक जब आप करेंगे तो यहीं पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप नीचे स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके ये अगला स्टेप कंप्लीट करते हैं, यहाँ आप शो करते हैं कि पी जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप में जब आप ये भी शो कर देते हैं कि क्यू भी डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ पे भी 1 मार्क्स मिलते हैं। और लास्ट में जब आप लिख देते हैं कि √3 इज रेशनल नंबर, यहाँ पे आपको लास्ट में हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो टोटल कितने मार्क्स का बेटा, हाफ, 1, उसके बाद 2.5 और यहाँ पे हाफ मिलके पूरे कितने मार्क्स हो गए आपके 3 मार्क्स, और जो कि 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके।